सदाशिव बोर से, मैं सेलम्बा से हूँ और आरसीएम में अभी लास्ट 3 मंथ से ज्वाइनिंग लिया है। आप इससे आगे प्रीवियस में एमएलएम से ही जुड़ा हुआ था, लेकिन आरसीएम का कंसेप्ट जानने के बाद डिसाइड किया कि भाई अपने को अभी आरसीएम ही करना है। क्यों आरसीएम करना है उसके बारे में मैंने ये 3 महीने में जो भी जाना है आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले तो मैं एक ट्रेडिंग बिजनेस से जुड़ा हुआ हूँ, मेडिसिन के बिजनेस से। आप इमेजिन करोगे कि फिर भी मैंने मार्केटिंग क्यों ज्वाइन किया। तो क्लियर है, श्योर है कि हम 1 महीने में ट्रेडिंग बिजनेस में जितना सेल नहीं कर सकते जितना हम मार्केटिंग में एक टीम बना के कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग बिजनेस में कभी भी 1 करोड़ का बिजनेस टच नहीं कर पाओगे, पर मार्केटिंग में एमएलएम में ये चीज शक्य है। और हमारे कई सारे अपलाइन हम सब जानते हैं कि उनका बिजनेस कितना ग्रोथ है और वो उसे प्योर साबित करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं आज मुझे मार्केटिंग प्लान के बारे में बोला गया है तो उसी के बारे में कहूँगा कि आरसीएम बिजनेस केवल 2 लेग का बिजनेस नहीं है। आप चाहो तो बहुत 4 लेग से भी शुरुआत कर सकते हो, 3 लेग से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन मेरा ऐसा पर्सनल मेरा मानना है कि आप जब तक 2 लेग आपका ऑटो मोड पे नहीं आ जाती है, मतलब अपने आप ज्वाइनिंग शुरू नहीं हो जाती, जब तक तीसरी या चौथी लेग खोलने की जरूरत नहीं है। दिस इज माई कंसेप्ट, इट इज नॉट श्योर फॉर एवरीवन। अभी मार्केटिंग प्लान के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि यदि मैं ज्वाइनिंग लेता हूँ आरसीएम में तो सबसे पहले हमारी जो भी प्रोडक्ट है उसका एक एमआरपी रेट है और हमें डिस्ट्रीब्यूटर बनने के बाद हमें जो रेट से प्रोडक्ट मिलती है उसको डीपी रेट बोला जाता है। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा, यदि न्यूट्रीचार्ज एम में लेता हूं तो उसका एमआरपी 375 है और उसका डीपी रेट है 300 रुपीज, लेकिन 300 में मुझे मिलता है और जो गैप है वो 75 रुपीज का है और कंपनी मुझे 300 रुपये में 240 रुपीज बीवी देती है। बीवी मतलब बिजनेस वॉल्यूम। अब 240 जो रुपीज है, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यदि मैं 240 रुपये का परचेस करता हूँ, बीवी का परचेस करता हूँ, तो शुरुआत में मेरा लेवल होता है 100 बीवी से लगा के 499 बीवी के अंदर में मैं आता हूँ, तो मुझे 240 का 10% मिलेगा, यानी 240 का 10% मतलब 24 रुपीज मेरे अकाउंट में आएंगे। दिस इज सिंपल फंडा ऑफ आरसीएम। लेकिन हमें हमारा लेवल 10% से आगे ले जाना है तो केवल पर्सनल परचेज से वो मुमकिन नहीं है। हमें हमारे डाउनलाइन क्रिएट करना है, उनसे भी परचेस करवाना है। मुझे जो बेनिफिट मिल रहे है सेम सभी बेनिफिट मेरे डाउनलाइन जो मेरे साथी है उनको भी मिलेगा। और यदि मेरे डाउन में परचेज होता है, समझो एक एग्जांपल है, मैं 2 लेग से बिजनेस कर रहा हूं, मेरा पर्सनल बीवी 5000 है बीवी। ए लेग में यदि 1 लाख बीवी का बिजनेस होता है और बी लेग में यदि 35,000 बीवी का बिजनेस होता है तो ए लेग का पर्सनल परसेंटेज होगा 21.5% और बी लेग का पर्सनल जो परसेंटेज होगा 16.5%। यदि मैं तीसरी चौथी लेग भी खोलता हूं तो यदि अप्रोक्सीमेट, यदि एक एग्जांपल है, यदि 18,000 बीवी का 3rd लेग में हो रहा है और 17,000 बीवी का 4th लेग में हो रहा है तो टोटल बिजनेस हो रहा है 1,75,000 का बीवी का। तो टोटल 1,75,000 बीवी टोटल हमें एक चार्ट में देखना है। 175 मतलब हम कौन से रेशियो में आ रहे हैं, तो 170 टू 2,59,000 ये आता है 26.5% के रेशियो में आता है। तो टोटल पहले कंपनी क्या करेगी, टोटल आपका जो भी बिजनेस हुआ है, आपका मेरा पर्सनल बिजनेस है 5,000 बीवी और मेरे 4 लेग में बिजनेस हो रहा है 1,75,000 बीवी, तो उसका जो 26.5% है तो उसका होता है 46,375 रुपीज टोटल वॉल्यूम। इट इज नॉट माई। उसमें से कंपनी क्या करेगी, ए लेग में यदि 1 लेग का 1 लाख बीवी का बिजनेस है तो 1 लाख बिजनेस कहाँ आता है, तो 70,000 टू 1,40,000 मतलब 21.5% का रेशियो बनता है 21,500 रुपए।
21,500 रुपीज जो है वो ए लेग में वो जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। ऐसे ही बी लेग में 35,000 बिजनेस है, तो मैं आता हूँ ए लेग में 20,000 टू 30 यानी 16.5%। तो 35,000 का 16.5% का होता है वॉल्यूम 5,075 रुपीज, वो बी लेग में डिस्ट्रीब्यूट होता है। वैसे ही सी लेग का अमाउंट सी लेग में डिस्ट्रीब्यूट होगा, डी लेग का अमाउंट डी लेग में डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका टोटल होगा, ए टोटल है 32,175 रुपीज। वो टोटल अमाउंट में से माइनस होगा और वो जो लास्ट जो है जो बचता है 14,200 रुपीज, वो मेरा खुद का चेक होगा। दोस्तों, आरसीएम केवल एक परफॉर्मेंस बोनस ही नहीं दे रही है। यदि मैंने डिसाइड किया है मुझे आरसीएम में ग्रोथ करना है, तो मैं क्या करूंगा, मेरी जो डेप्थ, मेरी जो लेग है दोनों, उसको ज्यादा से ज्यादा डेप्थ में ले जाने का प्रयत्न करूंगा। यदि मेरी एक लेग 3,50,000 का बिजनेस कर लेती है और मेरी बी लेग एक 1,500 का बिजनेस कर देती है, तो कंपनी मुझे एक्स्ट्रा 3%, जो सबसे ज्यादा बिजनेस जो लेग में हुआ है उसमें से 3%, मतलब 3,50,000 में का 3% अप्रोक्सीमेट 10,000 रुपये मुझे अलग से कंपनी मुझे एज ए रॉयल्टी देगी। वो सिवाय यदि मैं एक लेग में 3,50,000 करता हूं और सेकंड लेग में 1,70,000 अचीव करता हूं, तो मुझे कंपनी 4.5% देती है। यदि थर्ड लेग 3,50,000 और यदि एक लेग में 3,50,000 और दूसरी लेग में 2,60,000 बिजनेस होता है, तो कंपनी मुझे 6% देती है। 3,50,000 यदि मेरे एक लेग में हो और दूसरी लेग में 3,50,000 देती है, तो कंपनी मुझे 8% रॉयल्टी देती है। आप इमेजिन करो, 3,50,000 का 8%, मिनिमम 21,000 के ऊपर हमें रॉयल्टी मिलती है। और यदि 3,50,000 दोनों लेग में यदि मैं लगातार 3 महीने तक कंटिन्यू करता हूं, तो मुझे लाइव कंपनी एक जो बड़ी लेग है उसमें से एक टेक्निकल अमाउंट देती है, जो टेक्निकल बोनस गिना जाता है। वो होता है, यदि मैं 5 लेग का मैचिंग करता हूं तो मुझे 1%, वैसे ही 10 लाख 1.75%, 22 लाख 2.50%, 48 लाख 33%, ऐसे ही हमें टेक्निकल अमाउंट हमें मिलता है। आप सोचोगे कि ये अमाउंट जो करोड़ों में है, नहीं सर। आरसीएम की प्रोडक्ट ऐसी है कि मैंने देखा है, मेरे प्रीवियस कंपनी में मैंने जो काम किया था उसमें जो प्रोडक्ट थे वो इतने हाईली मूवेबल नहीं थे जितने आरसीएम के प्रोडक्ट हैं। उसका रीजन है कंपनी का प्रोडक्ट बेहतरीन है, क्वालिटी बेहतरीन है, और कंपनी का जो सिस्टम है बिल्कुल इजी सिस्टम बना गया है। कोई भी इजी आदमी आके, कोई भी नॉर्मल आदमी आके भी इसको आराम से समझ पाएगा। थर्ड, कंपनी का जो स्ट्रक्चर है वो तो सिंपल है। कंपनी के जो रेट है वो बाजार भाव के लेवल में है। कोई भी आदमी सोचेगा यदि 5-10 रुपए ज्यादा यदि डिफरेंस आता भी है लेकिन मुझे क्वालिटी अच्छी मिलती है, तो कोई भी आदमी एक्सेप्ट करेगा। आज के कोरोना के जो समय है उसके अंदर आदमी हेल्थ कॉन्शियस हो चुका है। उन्हें मालूम है यदि मेरी बॉडी फिट नहीं है तो मैं बाजार में जो एटमॉस्फेयर है मैं कभी भी मैं इनके इसमें लपेट में आ सकता हूँ। इसीलिए वो हेल्थ कॉन्शियस बन चुका है। हमें केवल हमारी कंपनी की बात करना है, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में बात करना है। उन्हें बहुत ज़्यादा डिटेल में बताना नहीं है। उनको एक ही बात बोलना है, यूज द प्रोडक्ट, सेल द प्रोडक्ट। ओके, ये 2 ही सिद्धांत है कि भाई आप पहले यूज करो, आप तेल यूज करो, नमक यूज करो, जो हम ऑलरेडी हम बाजार से लाते ही है, हमें कुछ नहीं करना है, केवल दुकान चेंज करना है। ओके, तो यदि हम इतना ही करते हो और इतना ही हम सजेस्ट करते हैं हमारे, तो सर वो ये जो 2 लेग है वो डेवलप होते ज्यादा देर नहीं लगती है, क्योंकि आरसीएम की जो 2 स्ट्रक्चर में हमें थर्ड लाइन बनाना नहीं है जल्दी। हमें जो भी आदमी आएगा हमें नीचे ही डालना है। तो जो सपोर्ट सिस्टम है वो बेहतरीन है आरसीएम की, जो दूसरी कंपनी में नहीं है। कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, 8 साल से एमएलएम कर रहा हूँ, और अभी भी मैंने आरसीएम तो एज ए साइलेंट वे से लिया है, फिर भी ग्रोथ होते जा रहा है क्योंकि अपलाइन का सपोर्ट बहुत अच्छा होता है आरसीएम में, इतना मैंने देखा है।
ओके, ज़्यादा ना बताते हुए एक सिंपल एग्जांपल दूंगा। केवल हम एक पौधा यदि हम एक सीड्स यदि जमीन में डाल देते हैं, केवल थोड़े दिन तक ही उसी के बारे में केयर लेना है, वो जमीन से ऊपर आ जाएगा। थोड़े दिन और केयर लेना है और थोड़ा बड़ा हो जाएगा, उस पौधे को आपकी ज़रूरत नहीं रहेगी, वो खुद ही अपना जो जरूर है न्यूट्रिशन वो जमीन में से एब्जॉर्ब करना शुरू कर देगा। वैसे ही सेम हमारे लेक में होता है। केवल शुरुआत में हमारे साथ जो लोग आ रहे हैं उनको सपोर्ट देना है, उनको कंपनी के बारे में बताना है, प्लान के बारे में बताना है, और जो कुछ भी उन्हें जहाँ भी उनका मतलब कभी कुछ अटकता है तो हमें उनको सपोर्ट करना है, वो पौधा जरूर जरूर बड़ा हो जाएगा। थैंक यू।